हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डाइस में ये तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो तीसरी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे जब पासे में कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होती, अर्थात जब पासे की कोई सतह समान ना हो या उभयनिष्ठ ना हो। इस भाग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में पासे के दो या दो से अधिक प्रारूपों को प्रारूप दिया गया होता है। दिए हुए प्रारूप में कोई भी सतह समान या उभयनिष्ठ नहीं होता है। समझिएगा, जब पासे में कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होता उसमें क्या होता है, एक ही पासे के दो या दो से अधिक प्रारूप दिए गए होते हैं, उसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होता। उभयनिष्ठ नहीं होता अर्थात कॉमन नहीं होता। नोट क्या है, अब जब पासे में कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होता तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, क्या रणनीति होती है, आइए समझते हैं। जब पासे की कोई भी सतह उभयनिष्ठ या समान ना हो, यह नियम, कौन सा नियम, यह नियम जो आगे बताने वाले हैं, यह नियम मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासा दोनों पर लागू होता है। अर्थात प्रश्न आपको यदि सॉल्व करना है, जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होती तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा। आइए, आपका पासा हमने आपको बताया था, पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। अगर पासा आपका स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा है तो उससे जो हमारा उत्तर आएगा क्या आएगा, डेफिनिट आएगा। अर्थात निश्चित रूप से हम बता पाएंगे कि किसका विपरीत क्या होता है। हमने आपको बताया था मानक पासा जब भी आए तो आपके माइंड में लूडो बनना चाहिए। लूडो में होता क्या है, एक का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, अर्थात दो विपरीत सतहों का योगफल हमेशा 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतह का योगफल कभी भी 7 नहीं होता। अगर हमारा पासा नॉन स्टैंडर्डाइज अर्थात साधारण पासा है, अगर साधारण पासा है तो हमारा जो उत्तर होता है इंडेफिनिट आता है, अर्थात अनिश्चित आता है। आइए आगे की बात को चर्चा करते हैं। अगर हमारा जो पासा है, अर्थात जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, ये वाला प्रश्न हो, और हमारा जो पासा है कैसा पासा है, साधारण पासा, उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए सीखते हैं। साधारण पासा नॉन स्टैंडर्डाइज, यदि दिया हुआ पासा साधारण पासा है, अर्थात पड़ोसी सतह का योगफल, साधारण पासा के लिए विशेष जानकारी है, साधारण पासा में पड़ोसी सतह का योगफल 7 है और कोई भी सतह समान नहीं है। क्या खास बात होनी चाहिए, हमारा जो पासा है साधारण पासा होना चाहिए और उसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो। एक ही पासे पर लिखे अंक का दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कोई भी अंक विपरीत सतह पर हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा कि यदि हमारा ये जो पासा है, ये दोनों पासे, इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यह पासा कैसा पासा है, साधारण पासा है। कैसे, 4 + 3 अर्थात पड़ोसी सतह का योगफल क्या हुआ, 7 हुआ। पड़ोसी सतह का योगफल 7 हुआ, यहां भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हुआ। अगर पड़ोसी सतह का योगफल 7 हुआ तो यह पासा कैसा पासा, साधारण पासा। पासा हमारा साधारण है और इसमें हमने देखा इस प्रारूप में और इस प्रारूप में क्या कोई कॉमन है, क्या कोई उभयनिष्ठ है, तो आपने बोला नहीं सर, इसमें कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है। अगर कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है तो एक पासे में, समझिएगा, एक पासे में लिखे अंक का विपरीत, एक पासे में लिखे अंक का विपरीत दूसरे पासे के दूसरे प्रारूप में वही होता है। कैसे, अगर आपसे पूछे कोई
कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत, 4 के विपरीत स्थान पे, क्योंकि देखो 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, क्योंकि 4 के पीछे क्या है आपको पता नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 5 और 3 नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है एक पासे में लिखे अंक का विपरीत दूसरे पासे में लिखे अंकों में से कोई भी एक हो सकता है। उसी प्रकार से यदि आप 5 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 6 2। अगर आपसे पूछे कोई कि 3 का विपरीत क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, 1 6 2। अगर आपसे कोई पूछे इसमें 1 का विपरीत क्या होगा, तो इस पासे में लिखे अंकों में से कोई हो सकता है। अर्थात यदि आपसे कोई पूछे 1 का विपरीत तो क्या हो जाएगा, 4 3 5। अगर आपसे कोई पूछे 6 का विपरीत क्या होगा तो क्या बताएंगे आप, 4 3 5। यदि आपसे कोई पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा तो आप बताएंगे 4 3 5। क्या समझे आप। इसके पहले वाले फिगर की बात करें, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था जब आपका पासा नॉन स्टैंडर्ड हो तो आपका उत्तर क्या आएगा, इंडेफिनिट, अर्थात अनिश्चित आएगा। यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने क्या देखा कि 1 का विपरीत 4 है, 3 है या 5 है, कंफर्मेशन नहीं है, अर्थात अनिश्चित है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका साधारण पासा। इसमें प्रश्न कैसे आता है देखिएगा। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप दर्शाया गया है, अंक 4 का विपरीत बताइए। अब इसमें 4 का पूछा था तो 4 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2। तो कौन सा ऑप्शन हिट हो जाएगा, 1 6 2, डी ऑप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। ये पासा साधारण पासा था। अर्थात अब हम पढ़ेंगे अगला मानक पासा। देखिए जितनी बातें हम पढ़े थे साधारण पासा में वही बातों का ब्यूरो है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं मानक पासा। ये मानक पासा के बारे में जिक्र करते हैं। यदि कोई पासा, अगर कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है, समझिएगा बात को, यदि कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है और हमने देखा कि उसमें कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं है और पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं है, तब वह पासा मानक पासा होगा या साधारण पासा होगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से नहीं कह पाएंगे यह मानक पासा ही होगा। इसी बात के लिए कहा जाता है मानक पासा। कोई पासा मानक पासा है या नहीं उसकी जांच इस प्रकार की जाती है। कहने का मतलब, अगर जैसे पासा बना दिया जाए 4 1 और 5, यहां पर बना दिया जाए 3 2 6, आपने क्या देखा, इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ है, नहीं है। क्या इनका किसी 2 सतहों का योगफल पड़ोसी सतहों के योगफल 7 है, नहीं है। इस प्रारूप के आधार पर आप नहीं कह सकते यह पासा मानक पासा है या साधारण पासा। इसको हमको चेक करना होगा। उसी बात को लिखा गया है, कोई पासा मानक पासा है या नहीं उसकी जांच इस प्रकार की जाती है। किस प्रकार की जाती है आइए समझते हैं। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, क्या बाबू, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान या उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी सतह उभयनिष्ठ या समान ना हो, तो कोई भी एक स्थिति में और कहीं से भी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं और आकृति बनाकर भर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जब पासे में कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो और पासा
साधारण पासा ना हो तो आपको क्या करना है, किसी भी एक प्रारूप में कहीं से भी घूम जाते हैं क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त में, और खुला हुआ पासा बनाते हैं। क्या वो बनाते हैं? खुला हुआ पासा ऐसे बना लेते हैं और आप इस पासे को भर लेते हैं। अब आकृति को जानबूझकर मानक बना दिया जाता है। अब आकृति को जानबूझकर क्या बना दिया जाता है? मानक बना दिया जाता है। अब पासे के दूसरे प्रारूप को देखते हैं। यदि दूसरे पासे में कहीं से भी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमने पर आकृति संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो पासा मानक पासा है होगा, अन्यथा नहीं। अर्थात हम क्लॉकवाइज भर देंगे और इस पासे को जानबूझकर मानक बना देंगे। मानक बनाने के लिए क्या खास बात है? 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, अर्थात विपरीत सतहों का योगफल 7 कर देंगे। मानक पासा बना देंगे और अब देखेंगे कि जो दूसरा प्रारूप है उसमें से क्लॉकवाइज घूमने पे यदि संतुष्ट हो जाता है तो यह पासा मानक पासा है। यदि क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट नहीं होता तो यह पासा कैसा पासा है? साधारण पासा। मतलब अगर संतुष्ट हो जाता है मानक पासा और संतुष्ट नहीं होता तो साधारण पासा। आइए, इसकी 2 संभावनाएं हैं। इसकी 2 संभावनाएं। संभावना फर्स्ट क्या है समझिएगा। संभावना फर्स्ट क्या है? जब हम पासे को बनाएंगे एक प्रश्न ऐसा होगा जो संतुष्ट कर ले जाएगा और दूसरा वाला क्या होगा जब संतुष्ट नहीं करेगा। अब आइए इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका जो प्रश्न बनता है कैसे, संभावना फर्स्ट का प्रश्न कैसे बनेगा, और ये बातें आपको ये संभावना दिया नहीं होगा पेपर में, यहां से प्रश्न लगातार बनते रहेंगे। प्रश्न ऐसे आएगा, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अंक 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा? आपको क्या बताना बच्चे? 4 का विपरीत क्या होगा, समझिए। अब आप पासे पे नजर डालेंगे, दोनों एक ही पासे के 2 प्रारूप पर, तो आपने क्या देखा कि क्या कहीं पर पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है? नहीं है। अर्थात यह जो पासा है साधारण पासा नहीं है। अगर साधारण पासा नहीं है तो आप यहां पर यह नहीं बोल सकते यह पासा मानक पासा ही होगा। यह बोलने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब किस प्रकार चेक करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको एक खुला हुआ पासा बनाना है। इस प्रकार से आप बना लेंगे और उसके बाद कहीं से भी घूम जाइए। जैसे मैं 6 से घूम जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो क्या ऐसे घूमे 6, 4, 2 क्लॉकवाइज घूम जाइए। 6 से क्लॉकवाइज घूमे, दक्षिणावर्त घूमे, क्या आया 6, 4, 2। अब आपको क्या करना है, इसमें भी ऐसे घूम जाएंगे क्लॉकवाइज इस कॉर्नर से, तो क्या 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2 बढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, इस पासे को जानबूझकर क्या बना लेना है, मानक बना लेना है। अर्थात 6 का विपरीत 1 कर लेना है, 4 का विपरीत 3 कर लेना है, 2 का विपरीत 5 कर लेना है। अब देखो 4 का विपरीत क्या बन ले बाबू 3, 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1। अब हमने क्या किया, इस पासे को जानबूझकर क्या बना लिया, मानक बना लिया। मानक तो बना लिया लेकिन यह संतुष्ट भी होना चाहिए। इस पासे में कहीं से भी घूम जाइए। चलिए हम 1 से घूम जाते हैं। 1 से क्लॉकवाइज घूमे तो क्या आया 1, 5, 3। क्या आया 1, 5, 3। यह देखिए क्लॉकवाइज घूमने पर इसमें भी 1, 5, 3 आया कि नहीं आया। अर्थात यहां पे भी 1, 5, 3, यहां भी 1, 5, 3, अर्थात पासा क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर गया। अर्थात यह जो पासा है कैसा पासा है, मानक पासा है। अर्थात जब मानक पासा है तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है 7। तो 4 का विपरीत क्या होगा 3।
आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप पूछेंगे सर ये बताइए यदि संतुष्ट ना करता, हाँ अगर संतुष्ट ना करता तो आइए अगला प्रश्न। प्यारे बच्चे, ये जितनी बातें हम समझाए थे पॉसिबिलिटी फर्स्ट में, उसी का लिखित विवरण है। देखिए 6 से घुमा गया, इस प्रकार से क्लॉकवाइज यहां से भरना शुरू करते हैं। दिया हुआ पासा मानक पासा है क्योंकि यह आकृति को क्लॉकवाइज घूमने पे संतुष्ट कर रहा है। 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सत्य है। विकल्प डी सत्य है, वही बातें लिखी गई थी। अब आइए संभावना सेकंड, ये जो पॉसिबिलिटी सेकंड है, जब हम यह निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे कि किसका विपरीत क्या होगा, वो वाले प्रश्न कैसे आएगा। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। देखिए प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड, यह एक ही पासा है, इसके 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, इसमें क्या बताना है, 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब आप इन दोनों पासे पे नजर डालेंगे, क्या इन दोनों में कोई सतह उभयनिष्ठ है, क्या कोई सतह कॉमन है, ऐसी सतह क्या जो इसमें भी है, कोई अंक अक्षर नहीं। आपने देखा यहां पर 6, यहां पर 6 नहीं, 4 नहीं, 2 है तो 2 नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। अगर उभयनिष्ठ नहीं है तो हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ भी नहीं है और क्या नहीं है, क्या यह पासा साधारण पासा है, तो आप कहोगे नहीं। हम पूछेंगे क्यों नहीं, आप कहोगे सर पड़ोसी सतहों का योगफल कहीं भी 7 नहीं है, इसलिए यह जो पासा है साधारण पासा नहीं है। तो हम बोलेंगे बाबू ये बताओ क्या यह मानक पासा है, आप कहोगे नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा सर। हम कहेंगे चेक कर लो, तो आप अब क्या करोगे, चेक करोगे। तो सबसे पहले यहां से आप भरना स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी घूम जाइए। इस बार मैं 2 से घूम जाता हूं क्लॉकवाइज, इस प्रकार से 2, 6 और 4, क्या आया 2, 6, 4। अब हम इस पासे को जानबूझकर क्या बना लेंगे, मानक बना लेंगे, अर्थात 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 3। यह 6 का विपरीत 1 क्यों आ रहा, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यह हम मानक पासा जानबूझकर बना रहे हैं। मानक पासा की बात आए, आपको लूडो आना चाहिए कि वहां पर क्या होता है, 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 होता है। अब देखिए 6 का विपरीत क्या बदला देंगे, 1 बना लेंगे, 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5। हमने बना तो लिया, अब हम ही देखेंगे क्या यह पासा संतुष्ट कर रहा है। कहीं से भी घूम जाते हैं, चलो हम 1 से घूम गए, 1, 3, 5। अगर हम इसमें घूमने का प्रयास करें कहीं से भी, देखिए अगर हम 1 से घूमेंगे 1, 3, 2 क्लॉकवाइज आ जाएगा, किसी भी प्रकार से 5 नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है 1, 3, 2 और यहां पर क्या आ रहा है 1, 3, 5, संतुष्ट नहीं हो रहा है। कहीं से भी घूम जाइए, अगर आप चलो मान लो 5 से घूमते हो, कहां से घूमते हो इस बार, चलो इस बार कहां से घूमते हैं, चलो संतुष्ट नहीं किया, इस बार आप कहे कि सर 5 से घूम जाइए, 5, 1, 3, इसमें भी हम वही करते हैं, 5 से घूम जाते हैं। देखिए क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया 5, 3, 1, यहां पर आया 5, 1, 3, यहां पर आया 5, 3, 1, अंतर है कि नहीं, अर्थात संतुष्ट नहीं किया। जब संतुष्ट नहीं किया तब क्या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो सकता है आपका 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से आप ये नहीं कह सकते कि 6 ही होगा, स्पष्ट रूप से आप ये भी नहीं कह सकते कि 4 होगा, या स्पष्ट रूप से आप ये भी नहीं कर सकते 2 होगा, क्योंकि यहां पर 6 भी दिया गया है और 4 भी दिया गया है, इसलिए हम यह उत्तर देंगे तय नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हमारा ऑप्शन 6/4/2 होता तो ये हिट हो जाता। प्यारे बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखिए, जो बातें आप पढ़े, दिया हुआ पासा
आकृति को दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कहीं से भी घूमने पे संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए दिया हुआ पासा मानक पासा नहीं है, इसलिए एक का विपरीत तय नहीं किया जा सकता। वही बातें थी। हमने क्या क्या पढ़ा? जब पासे की एक सतह उभयनिष्ठ होती है, जब पासे की दो सतह उभयनिष्ठ होती है, और जब पासे की कोई सतह उभयनिष्ठ होती है। वहां पे हमने पढ़ा मानक पासा और साधारण पासा। अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे मेन पार्ट है आपका, यहां से आपका प्रश्न बहुत ज्यादा बनने लगा है। अगर अपडेट की बात करें, परिवर्तन का, अब यहां से प्रश्न देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं क्या है कैसे है। जो हमारे चौथा टाइप है खुला हुआ पासा और बंद पासा, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। पासा दो प्रकार का होता है, पासा दो प्रकार का होता है, एक खुला हुआ पासा और एक बंद पासा। देखिए ये जो पासा है, आगे देखिएगा, ये जो पासा है कैसा पासा है? बंद पासा। लेकिन इस पासे की बात करें, यह पासा कैसा पासा है? खुला हुआ पासा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि खुला पासा बंद पासा क्या है। जो आपका लूडो होता है वो क्या है? एक बंद पासा है। लेकिन आप बचपन में अगर निमंत्रण में गए होंगे किसी बहन की शादी में, वहां पर मीठे का जो पैकेट होता है उसको पैक किए होंगे, वो इस प्रकार पैक किए होंगे, इधर से उठाया, इधर से उठाया, इधर से उठाया, इधर से उठाया, और इस वाले को ले आके रख दिया, और इसमें कुछ आप लड्डू या जो भी रखना है आप रख लेते हो। इस प्रकार से एक डाइस बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है? 6 सतहें हैं। यह जो पासा है खुला हुआ पासा है, लेकिन आपने जब इसको फोल्ड कर दिया तो यह पासा कैसा पासा बन जाता है? एक बंद पासा बन जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे पैकेट होगा। तो यही बात है खुला हुआ पासा और बंद पासा। इसमें प्रश्न कैसे बनता है आइए समझते हैं। इस भाग के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में पासे का बंद आकृति देकर अथवा पासे का खुला आकृति देकर आपसे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो निम्न प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें आपके 4 प्रकार के प्रश्न इस टाइम पर पूछे जा रहे हैं। वो क्या है आइए समझते हैं। नंबर 1, खुला हुआ पासा। यदि आप यूपीपी जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं और 2018 का पेपर देखेंगे तो यहां से प्रश्न बहुत मिला था। खुला हुआ पासा, इसमें क्या होता है? खुला हुआ पासा दे दिया जाता है, पूछता है कि इसका विपरीत क्या होगा, अभी प्रश्न देखेंगे। उसके बाद खुले हुए पासे से बंद पासा बनाना। अब आपको एक खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बंद पासा बनाइए। तो इसमें प्रश्न कैसे बनता है? खुले हुए पासे के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, ये एक प्रश्न बनता है। और यह भी प्रश्न बनता है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। 4 विकल्प रहेंगे, उसमें पता करना होता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार से बंद पासे से खुला हुआ पासा बनाना। अब आपको क्या होगा? एक बंद पासा दे दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 4 विकल्प के रूप में खुले हुए पासे दिए जाएंगे। उसमें भी यही प्रश्न बनता है, निम्न पासे के आधार पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। जो चौथा टाइप है क्या है? खुले हुए पासे के आधार पर खुला हुआ पासा बनाना। अर्थात खुला हुआ पासा दिया जाएगा और विकल्प के रूप में भी 4 खुले हुए पासे दिए जाएंगे। अब आपको बताना होता है कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, अर्थात कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा विकल्प या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। अर्थात 2 प्रकार के प्रश्न, कौन सा पासा बनाया जा सकता है या कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। आइए पहला जो टाइप है खुला हुआ पासा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये खुला हुआ पासा बंद पासा क्या है, इसे भी जानें। 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है।
देखिएगा, अगर आप ये ईंट है, ये क्या है, ये ऊपरी सतह है और हमें निचली सतह नहीं दिख रही है। आपको पता है ऊपर का विपरीत नीचे होता है और इसके बीच में ये क्या है, एक पड़ोसी सतह है। अर्थात दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। अर्थात ये क्या है, साइड वाला, अब ये जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा, ये नीचे वाला, इनके बीच में एक पड़ोसी सतह आ रहा है कि नहीं? दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आ रहा है। दूसरी चीज हमने आपको बताया था, जब आप पासा लेते हैं, जब आप ईंट लेंगे और उसको किसी भी एंगल से देखने का प्रयास करेंगे तो एक बार में केवल 3 सतहें ही दिखाई दे रही हैं। देखो कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली दिखाई दे रही है, 1 2 और एक 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, एक इस वाली, एक पीछे और एक साइड वाली। अर्थात पासे को जब आप किसी भी एंगल से देखते हो तो एक बार में केवल 3 सतहें ही दिखाई देती है। ओके, चलिए, यह जो पासा है बंद पासा है। अब एक खुला हुआ पासा कैसे? अगर खुले हुए पासे की बात करें, समझिएगा, बनाते हैं आपके लिए। अगर 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। एक का विपरीत 6 इसलिए हो जाएगा, कभी भी 1 और 6 एक दूसरे से सीमा नहीं बना सकते, अर्थात एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से 2 और 4 इसलिए विपरीत हो जाएंगे, हमने आपको बता रखा है कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है, 2 और 4 के बीच में एक पड़ोसी सतह 3 अवश्य आ रही है। उसी प्रकार से 3 का विपरीत पूछे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? 3 और 5 के बीच में एक पड़ोसी सतह 4 अवश्य आ रही है। देखिए यहां पर भी आपको समझाया गया है, ए का विपरीत सी, ए और सी के बीच में ए का विपरीत सी है तथा ए और सी के बीच में एक पड़ोसी सतह बी आया हुआ है। उसी प्रकार से डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत यफ है तथा डी और यफ के बीच में एक पड़ोसी सतह ई आया है। एक पड़ोसी सतह डी और यफ के बीच में आया है कि नहीं? उसी प्रकार से बी का विपरीत ई है तथा बी और ई के बीच में सी और डी पड़ोसी सतहें हैं। हमने बताया था कम से कम एक पड़ोसी सतह अवश्य आएगा, ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है। अब समझिएगा, ये पासा दिया गया है, देखिए ये ऊपर है, ऊपर का विपरीत नीचे। जैसे आप रूम में जहां पर आप वीडियो देख रहे होंगे, ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं, आगे का विपरीत पीछे। रूम में कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें, ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से आप अगर हॉल में होंगे, कहीं भी होंगे, या जिस मोबाइल को यूज कर रहे हैं उसमें भी 6 सतहें हैं, ऊपर नीचे, साइड साइड और ये। देखिए ऊपर का विपरीत नीचे, आगे का विपरीत पीछे, दाएं का विपरीत बाएं। अब इसी का प्रसारित रूप है, देखो बाएं दाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे, एक दूसरे के विपरीत हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं खुला हुआ पासा। प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं। इस भाग के अंतर्गत एक खुला हुआ पासा दिया रहता है। कैसा पासा दिया रहता है? एक खुला हुआ पासा दिया रहता है। कैसा पासा है? खुला पासा है, जिससे आपको किसी एक सतह का विपरीत ज्ञात करना होता है। प्रश्न कैसे, किस भाषा में आता है, समझिएगा। उदाहरण, चित्र में दिखाए गए अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में के की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? समझिएगा, के और पी एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। क्या होंगे बच्चे? विपरीत होंगे। उसी प्रकार से यल और एन एक दूसरे क्या होंगे? ये भी विपरीत होंगे। और
यम और ओ भी क्या होंगे, विपरीत होंगे। कैसे पता चला? हमने आपको बता रखा है कि दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य आती है। यल और यन के बीच में एक पड़ोसी सतह यम आ गया, उसी प्रकार से यम और ओ के बीच में एक पड़ोसी सतह यन आ गया, पी और के के बीच में यल आ गया। तो हमें क्या पता चला? के विपरीत सतह पर क्या है, पी है। हमारा सी ऑप्शन हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिखाई गई 6 रंगीन वर्गाकृतियों में लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद, नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि इन आकृतियों को एक पासे के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद, व्हाइट अर्थात डब्लू के विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी? आपको क्या बताना है? डब्लू के विपरीत बताना है। समझिएगा, देखो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यों? जी और ओ के बीच में एक पड़ोसी सतह वाई आया है, तो जी का विपरीत क्या हो गया, ओ हो गया। उसी प्रकार से आपको बताना है बी। देखिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और आर का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो हमसे पूछा था डब्लू का विपरीत क्या होगा, तो डब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लू। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न। अब ये जो टाइप हमारा है, खुले हुए पासे से बंद पासा बनाना, इस टाइप पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।